टैक्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आवाम मरी जा रही है। खुदकुशियाँ देख लें, हम हो रही हैं। इंडिया में आपने कभी सुना है ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि वो अंडरग्राउंड कवर कर लेते हैं, कोई ना कोई किसी की हेल्प कर देता है। जी जी, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है कि वो आईफोन मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। इसमें इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। वो हम पे शुरू से ही कुछ हुक्मरान ऐसे के मुसल्लत रहे हैं जिनकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पाए। इस्लाम नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिद्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करेंगे आईफोन पर कि इंडिया किस तरह से आईफोन के एक्सपोर्ट्स में नाम कमा रहा है, कितनी ज़्यादा वो एक्सपोर्ट्स कर चुका है। पिछले साल की अगर बात की जाए तो 20 करोड़ से ज़्यादा उसने अपने जो आईफोन है उनकी कह लेंगे एक्सपोर्ट्स की हैं और एक रिकॉर्ड बिल्ड किया है। अभी भी फॉक्सकॉन की बात करें जो कि सबसे बड़ा सप्लायर है एप्पल का, उसने ये कहा है इंडिया से कि आप 15 मिलियंस की और कह लें कि अपने मुल्क में असेंबल करें आईफोन को, उसको एक्सपोर्ट करें और एक रिकॉर्ड को बिल्ड करें। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से राय कि हमारे मुल्क में इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आते, हमारे मुल्क में आके लोग काम क्यों नहीं करते हैं, क्या वजूहत है कि इनकी बिना पर वो पाकिस्तान को छोड़कर जाना प्रेफर करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। मैडम देखिए, इंडिया की जो करेंसी है और कंट्री है ना, हमसे अप लेवल पे जा रही है। हमारा तो इम्पोर्ट ही नहीं होता, ना एक्सपोर्ट होता है, ना कुछ होता है। यहाँ पे हर चीज़ का तो मसला चल रहा है, तो किस तरह आईफोन यहाँ पे आएगा? आईफोन की मार्केट, लोगों के पास तो बिल नहीं है, पैसे नहीं है बिल देने के लिए, पे करने के लिए, तो आईफोन कौन रखेगा? इंडिया की जो गवर्नमेंट है ना, वो हमसे काफ़ी रिच है। यहाँ की आवाम रिच है, लेकिन वो आवाम पीसी गई हुई है। बिल देख लें कहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, आटा देख लें कहाँ पे जा रहा है, हर चीज़ पे टैक्स लग रहा है। कभी आप किसी गरीब आवाम से पूछेंगे ना तो आपको रोकर दिखाएंगे। कभी इंडिया में भी गुर्बत है, लेकिन वो वहाँ पे हाईलाइट नहीं होती। ये क्यों नहीं होती है? गवर्नमेंट हेल्प करती है। यहाँ पे मुझे बताएं कौन किसी की हेल्प करता है? किसी की कोई हेल्प नहीं करता, इसलिए आईफोन यहाँ पे फ्लॉप ही जाएगा। ये बात आपने बिल्कुल सही किया है कि जिसने इंडिया अपने मुल्क की बहुत ज़्यादा कह लेंगे, उसके जो हुक्मरान हैं अपने मुल्क के साथ वफादार हैं, उनके अंदर एक कह लेंगे बड़ा अच्छा जज्बा नज़र आता है कि उन्हें अपनी आवाम के लिए कुछ करना है। जैसे कोशिश करते हैं कि जितने भी बिज़नेस हैं वो बाहर के मुल्क से अपने मुल्क में लेकर आएँ। मैडम यहाँ पे किस तरह कोई आएगा? हमें तो जो कंपनी आती है यहाँ पे वो टैक्स ही बहुत पेड करती है। कोल्ड ड्रिंक पे ले लें उस पर टैक्स, बर्गर पे ले लें उस पर टैक्स, कोई भी एवरीथिंग चीज़ पे ले लें टैक्स ही टैक्स है। ठीक है, आप इंडिया में चल जाए, इतने टैक्स नहीं है जितने पाकिस्तान में टैक्सेस है। ठीक है ना, टैक्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि आवाम मरी जा रही है। खुदकुशियाँ देख लें, हम हो रही हैं। इंडिया में आपने कभी सुना है ऐसा कुछ हुआ है? क्योंकि वो अंडरग्राउंड कवर कर लेते हैं, कोई ना कोई किसी की हेल्प कर देता है। यहाँ पे किसी का कुछ नहीं है। आपको पता है मैंने खाना खाया या नहीं खाया? मुझे आपका नहीं पता आपने खाया या नहीं खाया। वहाँ पे चलता सब कुछ, निज़ाम चलता है। गुर्बत बिल्कुल वहाँ पे हमसे ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे अंडरग्राउंड हर चीज़ होती है। यहाँ पे हर चीज़ हाईलाइट हो रही है। सिर्फ जो पूछ लो, हर चीज़ पे टैक्स। आटा 1 किलो लेने जाओगे ना तो 25 रुपये टैक्स इंक्लूड लाजमी होंगे। आप घी लेने जाएंगे, इंक्लूड लाजमी होंगे। ठीक है, फ्यूल देख लें, 5 रुपये कम होता है, 20 रुपये बढ़ जाता है। हमारे हुक्मरान तो यहाँ पर सोच ही नहीं रहे कि जैसे कि यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगनी चाहिए, यहाँ पर कोई बिजनेसमैन आना चाहिए, इन्वेस्टर आना चाहिए। चाइना के साथ ही हम लोग जुड़े हुए नज़र आते हैं, बाकी किसी के साथ जुड़े हुए नज़र नहीं आते। मैडम देखिए, बात भी लगे, चाइना के साथ हम इसलिए जुड़े हैं, वो हमें कुछ ना कुछ दे देते होंगे। ठीक है ना, कुछ ना कुछ देते तो हम उनके पीछे पीछे हैं। जो हमें कुछ नहीं पकड़ाता, हाथ नहीं पकड़ाता, उनको हम सीधे हो जाते हैं। ठीक है ना, लिहाजा ये बात यही है कि ये जो निज़ाम चल रहा है ना, हमें तो ये नहीं समझ आ रही हमने वोट देना किसको है। हमें नहीं समझ आ रही है कि हमने किसको देना है। इस बार तो ये लगेगा हम इसको वेस्ट करेंगे, किसी को भी नहीं देना। जो आता है वो अपने ही मामला चला रहा है। ठीक है ना, इस तरह तो कभी भी कुछ, कोई भी गरीब ही होगा। कोई बंदा अमीर है वो अप लेवल पे जा रहा है, टैक्स वो नहीं पेड करते, हमेशा गरीब बंदा टैक्स पेड करेगा। अमीर बंदा टैक्स पेड उसको पकड़ते। जितनी एक्सपोर्ट्स इंडिया इस वक्त कर चुका है आईफोन की, जैसे कि मैं 20,000 करोड़ पिछले साल की हैं, इस साल भी बहुत ज़्यादा की हैं। मतलब उनके मुल्क में नौकरियों की तादाद देखिए तो बहुत ज़्यादा है, और उनके जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो यूथ है, वो मुल्क छोड़कर बाहर भी नहीं जा रही, क्योंकि नरेंद्र मोदी उनको अपने मुल्क में ही इतनी ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मैडम देखिए, वहाँ पे आप देखेंगे ना, अगर कुछ 6 साल का बच्चा है ना, उसमें बड़ा जज्बा होगा, उसकी लैंग्वेज चेक करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज चेक करें आप। यहाँ पे ग्रेजुएट बंदा होगा ना, उसकी वो लैंग्वेज नहीं होगी इंग्लिश में। ठीक है ना, वो अपने जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उधर ज़्यादा है, वो उसी जगह पे रखते हैं। यहाँ पे पढ़े लिखे की कोई नहीं है, सिर्फ सिफारिश है। कोई अंडर मैट्रिक है तो कोई अच्छे लेवल पे लगा, उसने घुसेड़ लेना है। कोई अच्छे लेवल पे है, उसने घुसेड़ लेना है। पढ़े लिखे मैं अक्सर देखता हूँ मजदूरी कर रहे हैं, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये सैलरी हैं। अब गवर्नमेंट ने 32,000 कर दी है, चल 25 ही रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन टैक्स हर चीज़ में इंक्लूड हो गया, लेकिन सैलरी वहीं पे वहीं हैं। अब आम बंदा किस तरह अपना सर्कट गुजारेगा? या तो वो चोरियाँ तो ही करेगा, फिर किसी को लूट लिया, उसको लूट लिया,
नहीं तो या खुदकुशी कर लेगा बस। जी जी, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है कि वो आईफोन मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। इसमें इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। वो हम पे शुरू से ही कुछ हुक्मरान ऐसे के मुसल्लत रहे हैं जिनकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पाए, या उनके साथ जो रेस थी हमारी उसमें आगे नहीं बढ़ पाए। इसमें हमारी इतनी नाकामी है, हमारे अपने बड़े लोगों की नाकामी है जिन्होंने ख़ुद को एम्पावर किया और जो आवाम की एम्पावरमेंट थी उसको ख़त्म किया। आवाम के ओपिनियन का इस वक्त कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम जो मर्ज़ी कहती फिर, जो ऊपर से बंद कमरों में फ़ैसले होते हैं उन्हीं को आवाम पे मुसल्लत किया जाता है। आवाम पिसती रहे। हालांकि इस्लामी निज़ाम हमें इस चीज़ का बिल्कुल हुक्म नहीं देता कि हम ख़ुद को आवाम से बढ़कर समझें, मगर इंडिया के अंदर देखा जाए तो जैसे वो अपने स्टूडेंट्स को बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं अपने यूथ को, और उनके लिए खुद देखें आप किस तरह से स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं, उनके लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। जैसे कि अब ये आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग हो रही, जाहिर सी बात है उनके स्टूडेंट्स भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होंगे। जी जी, उनके स्टूडेंट्स, ज़ाहिर सी बात है कि उनके स्टूडेंट यहाँ जो आगे बढ़ के इस चीज़ में हिस्सा ले रहे हैं, मगर हमारे यहाँ पे इल्म हासिल करना अब लोगों के लिए मजाक बन गया है। लोग इल्म हासिल जो करने जाता है कहीं पे उसका मजाक उड़ाते हैं कि इस वक्त इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर हमारा एजुकेशन सिस्टम एज़ आ होल फेल हो चुका है जो कि तलबा को कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मुहैया कर रहा है। इसमें बहुत बड़ा फेल हमारे एजुकेशन सिस्टम का है। मगर उसी तरह पूरी दुनिया में, इंडिया समेत सारी दुनिया में स्टूडेंट्स को एम्पावर किया जाता है, उनको सपोर्ट की जाती है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं जहाँ पे वो अपने अपॉर्चुनिटीज़ को शार्प कर सकें, अपना करियर बना सकें। मगर यहाँ पे कोई करियर्स नहीं है। यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी से निकलना है, सिर्फ एक डिग्री का कागज़ लेके निकलना है, और उस डिग्री ने आपको कुछ कमा के नहीं देना। आपको पता ही सकते एप्पल स्टोर की बात करें जो इंडिया के अंदर ओपन है दिल्ली और मुंबई में, वहाँ पर जो सैलरी है एम्प्लॉयज़ की वो 1 लाख तक जाती है। एंड कह लें कि जो बंदा वहाँ से 1 लाख कमा रहा है, उनकी काफ़ी हाई क्वालिफाइड लोग भी उन्होंने वहाँ पर कह लें कि अपनी एम्प्लॉयमेंट में लगवाए हुए हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो ग्रेजुएट बंदा है या मास्टर्स या PhD बंदा है वो दिहाड़ी और मजदूरी करने में बिजी है। जी जी, मैंने अब लाहौर में रहते हुए मैंने कई बस स्टैंड्स पे बस चलाते हुए लोगों को देखा है, रिक्शा चलाते हुए देखा है, रेडी लगाते हुए देखा है। वो मोस्ट ऑफ जो इंसान है वो यही कहते हैं कि हम फ़लाँ डिग्री की हुई है, फ़लाँ यूनिवर्सिटी से फ़लाँ ग्रेजुएट है, मगर वो एट द एंड मायूस हुए हैं। उन्हें उस एजुकेशन और बहुत ही आउटडेटेड एजुकेशन पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में मतलब इंडिया अप टू डेट रहता है एजुकेशन के मामले में। वो अपने एजुकेशन के बिना पर, आपको पता है उनका जो IIT का एग्ज़ाम है वो नंबर 1 कंसीडर किया जाता है और UPSC का 3rd कंसीडर किया जाता है। मतलब इतनी हाई लेवल की उनकी पढ़ाई है कि यहाँ पर देखा जाए तो लोग खुद उनको हायर करते हैं आके। जी जी, वो इसमें उनकी कामयाबी है ना, उन्होंने हमेशा मेरिट पे काम किया है। मगर जबकि हमें शुरू दिन से यही समझाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया से हमने मुखालफत रखनी है, हम इंडिया को हमने बुरा भला कहना है। और दुश्मन के बच्चों को हमने इतना पढ़ा दिया है कि वो अब एप्पल स्टोर्स खोलने लग गए हैं। वो हमसे आज इतना आगे चले गए हैं कि उनका 1 रुपया हमारे 4 रुपयों के बराबर है। ज़ाहिरी बात है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो जगह पुरअमन है। हमारे पाकिस्तान में निज़ाम कोई और तरह है। अब अगर देखा जाए हमारे कैफिके में तो रोज़ बरोज़ धमाके हो रहे, ठीक है, लोग हलाक हो रहे, तो कैसे मुल्क तरक्की करेगा। अभी परसों बाजौड़ में बम ब्लास्ट हुए, 100 से ज़्यादा लोग उसमें शहीद हो गए है, सही है, 150 से ज़्यादा ज़ख्मी है, तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? लेकिन मुल्क की तरफ तो किसी का ध्यान ही नहीं है। जैसे कि हम बात करते चलते हैं श्रीलंका या बांग्लादेश या इंडिया की, तो वो अपने लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं। अब भी आप देख लें कि जो उनकी यूथ है इतनी ज़्यादा उसको पढ़ाई की इंपॉर्टेंस दी जाती है और इतना अच्छा उनका तालीमी निज़ाम है कि वो लोग खुद आके उनको वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ की असल की जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं वो सारे चोर है, ठीक है। तो मेरा और आपका जो हक है वो कहा रहे हैं, ठीक है, बाहर मुल्कों में इन्वेस्ट करे, भेज रहे, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? तो मेरे ख़्याल से इससे तरक्की नहीं कर सकता कभी भी। जब आपका हुक्मरान आपके ऊपर जालिम हो और चोरी करता हो तो वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इंडिया कैसे इतनी तरक्की करता जा रहा है? वो अपने अवाम के लिए अच्छे सोचते हैं। रोज़ बरोज़ वो तरक्की क्यों करे बाहर मुल्क को? उनकी हुक्मरान ही सही है, रोडों सड़कों पे घूमते फिरते हैं। हमारा तो अगर इधर MNA-PS भी आ जाए उसका भी प्रोटोकॉल इतना बड़ा होता है कि आपकी सोच सड़कें ब्लॉक कर दी जाती है, और दूसरा ये कि पाकिस्तान के ख़जाने से सारा लगते हैं, तो कैसे तरक्की करेगा मुल्क? अच्छा, आप क्रिकेटर हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो मुझे ये भी साथ में बताएं कि वहाँ के जो क्रिकेटर्स हैं वो हमारे कंपैरिजन कैसे लगते हैं? बेहतर नज़र आते हैं, बेहतर ग्रूमिंग नज़र आती है, उनकी गेमिंग ज़्यादा अच्छी है पाकिस्तान से, और उनको आपको पता है बाहर के मुल्कों के लोग उन पर स्पेशली क्या कहते हैं, उनको ऑक्शन पे लेकर जाते हैं, उनको ख़रीदा जाता है।
असल में पाकिस्तान का स्ट्रक्चर बहुत चेंज है, क्योंकि वो जो डिपार्टमेंट क्रिकेट था वो बंद है, बकाया इधर उधर का जो क्रिकेट था वो बंद है, सही है। तो बाहर मुल्कों में ये सीन होता है, क्लब लेवल पे पैसे मिलते हैं, सहूलियात मिलते हैं। इधर पाकिस्तान में आजकल तो गरीब का बच्चा क्रिकेट खेल ही नहीं सकता, क्योंकि क्रिकेट का सामान इतना महंगा है, 30-35 हज़ार का कम से कम एक बल्ला है। तो गरीब का बच्चा तो ऑलरेडी तबाह है, वो तो बिल्कुल खेल ही नहीं सकता। जो अमीर के बच्चे उनमें तो टैलेंट ही नहीं है, ना मेहनत कर सकते, तो ऐसे टाइम ज़ाया कर रहे। बकाया जब तक हमारा ऊपर से निज़ाम सही नहीं होगा, जब वज़ीर-ए-आज़म कहने को तो हम ये कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो दुश्मन मुल्क है, लेकिन आज दुश्मन मुल्क ही देखें हमें किस तरह से टक्कर दे रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है। ज़ाहिरी बात है, अब हमारे हुक्मरान चोर है सारे, ऊपर से अगर उनको डॉलर मिल रहे तो वो तरक्की ज़ाहिरी बातें करेंगे। तो मुझे नहीं लग रहा हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई वो आ जाए तरक्की वाला है कि इमरान खान को हमारे ऊपर नज़र है, अल्लाह करे वो आ जाए। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह मुल्क के लिए बेहतर होगा। तो आपको क्या लगता है अगर मुल्क बेहतर हो जाता है तो जिस तरह से इंडिया तरक्की करता जा रहा है हम उसके साथ अपनी तजारत करें? ज़ाहिरी बात है करना चाहिए। अगर मुल्क बेहतरी की तरफ चला जाए, हर मुल्क के साथ करना चाहिए, अगर हमें पाकिस्तान को फ़ायदा हो तो तब होगा। जब हम चाइना के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जबकि इंडिया देखा जाए तो हर मुल्क के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हैं? देखिए चाइना में ख़ास से वो पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा है, इस वजह से हम उसके करीब करीब जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त चाइना भी इंडिया के पीछे पड़ा हुआ है कि वो हमें वहाँ पर अपनी एक इंडस्ट्री लगाने दे कार की। वो लोग बहुत आगे चले गए, बकाया मुझे इतना वो नहीं है, इसके बारे में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसका माइंड थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे पाकिस्तानियों से। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।